हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़। जितनी भी सरकारी योजनाएं और नीतियां बनी हैं 2023 में, उसके बारे में पूरी अपडेटेड लिस्ट है। जनवरी से मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है पूरी। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है मैंने, जिसमें एक्सप्लेनेशन में आपको हर कुछ पॉइंट मिलेगा। हर कुछ पॉइंट मैंने कवर कर रखा है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ये कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आ रही हैं नई, या कौन सी लागू होने वाली हैं, कौन से स्टेट में हो रही हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which state government launched Mukhyamantri Ladli Behna scheme for women to make them financially independent in March 2023? मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करी? देखो, आप नाम से देखो एक बार, मुख्यमंत्री लाडली बहना। लाडली गर्ल या फिर वुमेन के लिए यूज होता है, ठीक है। लाडला या फिर लाडली, तो लाडली तो लड़कियों के लिए यूज होता है, बहना मतलब सिस्टर। तो इससे हमें पता चल रहा है कुछ लड़कियों के लिए या वुमेन्स के लिए ही बनाया गया है। तो वुमेन्स के लिए क्या बनाया गया है कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। और क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये? मध्य प्रदेश ने। अब इसी से पूरा रिलेटेड बताऊंगी कि कौन सी स्कीम का नाम है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पर्पस क्या है, हर एक पॉइंट कवर करूंगी। ठीक है, स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से स्टेट में ये लॉन्च हुई है? मध्य प्रदेश में। और लॉन्च की गई है वहाँ के सीएम के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक, पर्पस क्या रहा इसका? इस योजना के तहत बोले गए हैं कि 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय या फिर 5 एकड़ से कम भूमि वाली 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या कैटेगरी है इसके लिए? या तो 5 एकड़ से कम भूमि हो, या फिर 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक उनकी पारिवारिक आय हो। तो जितनी भी वो महिलाएं हैं 23 से 60 वर्ष, एज भी पूछी जा सकती है कि कितनी वर्ष की महिलाओं को, 23 से 60 वर्ष, ठीक है, 60 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं, 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हर एक पॉइंट कवर करके किसी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है, विच स्टेट recently announced the launch of मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना in the state of March 2023? किस राज्य ने मार्च 2023 में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना शुरू करने की घोषणा करी? अगेन महिलाओं के लिए आ रहा है। ठीक है, स्वराज योजना मतलब स्वराज स्वरोजगार योजना, कि अपना खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके वुमेन। ठीक है, महिला स्वरोजगार योजना कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक, थोड़ा इसके बारे में भी हम देखते हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, इस योजना के अंतर्गत राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई हो या फिर वो अविवाहित हो, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पे 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्च 2023 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री? देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2023 में वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू की गई है। इसका मेनली पर्पस क्या है? 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को मासिक कलाकार पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, हर एक स्टेट में होते हैं ऐसे अनुभवी कलाकार। ठीक है, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऐसे कलाकार। तो उनके लिए अगर उनकी 60 वर्ष से अधिक आयु हो गई, क्योंकि उन्हें 60 एज तक तो उन्होंने अपना पूरा डिवोट किया है कलाकारी में,
उसके बाद नहीं कर पाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है कि मासिक कलाकार पेंशन के रूप में वित्त सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है। LIC सेलेक्टेड फॉर डिस्पर्सिंग द मंथली आर्टिस्ट पेंशन। LIC को चुना गया है कि वो जो मंथली आर्टिस्ट पेंशन है उसको डिस्पर्सिंग करेंगे। ठीक है। Next, in February 2023, the government has extended the PM Kusum scheme till which year? फरवरी 2023 में सरकार ने PM कुसुम योजना किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब PM कुसुम क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो PM कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसको PM कुसुम बोल रखा है। ठीक है, लॉन्च हुआ था 2019 में, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी शुष्क भूमि और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि अब ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? ये 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है मिशन हर पर डिजिटल हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मिशन हर पेमेंट डिजिटल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। आजकल आप देख रहे हो कि UPI ID, ठीक है, भीम ID, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे, इनसे है हर चीज डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल हो रही है आजकल, कैशलेस पेमेंट हो रही है, हर पेमेंट डिजिटल हो रही है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए RBI की पहल का हिस्सा है। ठीक है, इसका थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ठीक, नेक्स्ट है अंडर विच स्कीम हैज इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द गर्वी गुजरात टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ गुजरात? किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। किस स्कीम के अंडर? एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा शुरू की है। ठीक, नेक्स्ट है PM प्रणाम स्कीम वाज अनाउंस्ड इन बजट 2023। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम? बजट 2023 में PM प्रणाम योजना की घोषणा की गई। योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैं बताऊंगी, पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने दे रखी है, देखिए, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। हमारी जो मदर अर्थ है उसको रिस्टोर करना, उसके लिए अवेयर होना, उसको नरिश करना, उसको एमेलियोरेशन करना, उसके लिए ये पहल उठाई गई है। तो मेनली ये हमारी धरती माँ के लिए है। तो यही इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर इसका एम होगा, है नी? तो इसका एम है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। अगर हम एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करेंगे, वैसे ही हमारी धरती माँ बच जाएगी, है नी? तो उससे हमारी लैंड को भी बहुत फर्क पड़ रहा है जितना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक, नेक्स्ट है मिस्टी स्कीम अनाउंस्ड इन बजट ऑन 1 फरवरी 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 फरवरी 2023 को बजट में घोषित मिस्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ आपने पिक्चर देख रहे हो, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक, तो ये मैनग्रोव से रिलेटेड है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मिस्टी स्कीम रिलेटेड है। ठीक, तो मिस्टी क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और नमक की भूमि पर मैनग्रोव वृक्षारोपण करना है। इसका उद्देश्य मैनग्रोव वनों को सुरक्षित या फिर संरक्षित करना है, उनको प्रिजर्व करना है। ठीक है, मिस्टी का मेन एम, क्योंकि अब ये नष्ट होते जा रहे हैं, तो कह रहे मैनग्रोव वनों को जितना सुरक्षित कर सके उतना करते हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत श्री स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बजट 2023-24 में घोषित की गई भारत श्री किस का योजना संबंध किससे है कह रहे हैं मेनली? तो ठीक है, तो भारत श्री हमारा क्या है? सबसे लास्ट में दे रखा, देखिए, भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। मतलब जो हमारे भारत में शिलालेख है,
शिलालेख का जो भंडार है उसको साझा करना, ठीक है। मेनली शिलालेख से रिलेटेड है ये, भारत श्री मेनली हमारे शिलालेख से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इस योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इस योजना का संबंध है डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनका भी डिजिटल करना, उनको भी डिजिटल करना। जितनी भी हमारी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आप कहीं भी अगर जाते हैं, किसी किला में जाते हैं तो उनमें देखते होंगे हमारे प्राचीन पांडुलिपियां लिखी होती हैं, हमारी जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो लिखी होती हैं, तो उनको भी डिजिटलाइज करना, ये बात कह रखी है इसमें, ठीक है, भारत श्री में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2024, इन विच ईयर वाज द स्कीम लॉन्च्ड। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, देखिए इसीलिए मैं हर चीज बता रही हूँ कि योजना कब शुरू की गई, कब तक है और कौन से स्टेट में की गई, किसने लॉन्च करी, उसका पर्पस क्या है, एवरीथिंग। अब इस क्वेश्चन में बता रखा है शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो योजना 2015 में शुरू की गई थी, अब 2024 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू स्कीम दैट फोकस ऑन फिशरमैन एंड फिश वेंडर। नई योजना क्या है जो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है, ठीक है। तो वो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMMKSSFY। ये स्कीम जो है मेनली मछुआरों और जो मछली विक्रेता हैं उन पे ध्यान दे रही है, ठीक है। तो अ न्यू सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना जो थी पहले, अब उसका नाम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना कर दिया गया है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 करोड़ है। इसमें क्या बात की गई है, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने और बाजार का विस्तार करने के लिए है। जितने भी वेंडर्स हैं, ठीक है, फिशरमैन है, फिश वेंडर्स है, छोटे बिजनेस वाले हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो भी, उनको बढ़ाना आगे, ठीक है, उनको बाजार में विस्तार करना उनका। नेक्स्ट है विच स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इंक्लूड स्किल पीपल हु आर एंगेज्ड इन वेरियस ट्रेडिशनल एंड स्किल प्रोफेशंस। केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई जिसमें कुशल लोग शामिल हैं जो विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो कौन सी स्कीम के अंडर आ रहा है, वो ये पूछ रखा है, वो आ रहा है PM विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत आ रहा है, ठीक है। इस योजना को देश के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए शुरू किया जा रहा है, ठीक है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पारंपरिक कलाकारों को और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आजकल आप देखते होंगे, आप किसी भी स्टेट में हैं, आप अपने स्टेट के वॉल्स में देख रहे होंगे, जैसा आपकी कोई सिटी है, समझ लीजिए कोई सिटी है या फिर रेलवे स्टेशन है, कहीं भी कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टेशंस हैं, वहाँ पर आजकल कलाकारी की जाती है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर स्टेट से ऐसे कलाकार और शिल्पकार निकल के आते हैं, तो उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ये बात चल रही है, ठीक। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ऑफ द मंथ 2023। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2023 के किस महीने तक बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ाया है अपने दिसंबर तक के, ठीक है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त राशन दिया जा रहा था, जिसमें गेहूं दिए जा रहे थे, चावल दिए जा रहे थे। कोविड के बाद से, क्योंकि बहुत सारों की नौकरी छूट गई थी, घर छूट गया था, तो अपने प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री में, ठीक है, मुफ्त राशन प्रदान किया था, तो उसको दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। अब क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो अभी तक ये फ्री अन्न दे रहे हैं, ठीक है। योजना के तहत प्रति माह परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं मुफ्त में सॉरी या फिर चावल के साथ 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम वाज लॉन्च इन विच स्टेट इन जनवरी 2023। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जनवरी 2023 में किस राज्य में शुरू की गई, तो ये शुरू की गई मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई।
चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल राइट स्कीम, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, लॉन्च की गई वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है? इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध करना है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को अपना घर बनाने के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ऐसी स्कीम कोई की गई है, ठीक है, लोगों को अवेयर करना चाहिए ज़रूर, कि जिसको नहीं पता है कि ऐसा चल रहा है कुछ, ठीक है, उनके स्टेट में उनके सिटी में ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसके थ्रू शायद पता चल जाए, या फिर आप भी अवेयर करना, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप भी अवेयर करना आसपास कि ऐसा कुछ चल रहा है। इस योजना के तहत जितने भी गरीब ग्रामीण परिवार हैं उनको अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराना है। ठीक है, अभी ये चल रहा है मध्य प्रदेश में फ़िलहाल। ठीक है, कि 600 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा उनको, ताकि वो अपना एक छोटा सा कमरा या फिर 2 कमरे ऐसे बना सके, अपना घर में रह सके, ऐसे बाहर नहीं रहें कहीं। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च सीएम सुरक्षा सहायता कोष इन जनवरी 2023 टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू नीडी चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2023 में जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य में ये पूछ रखा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट है विच स्कीम हैज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ताकि रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया। आप देख रहोगे आजकल बहुत सारे स्टेट में ऐसे रेलवे स्टेशन बन गए जहाँ पूरा बहुत सुंदर आर्ट बनाई गई है, उनका कल्चर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो उनका मॉडर्नाइज हो रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट है सीएम एमके स्टालिन लॉन्च द सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम इन विच सिटी इन दिसंबर 2022। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, मदुराई में। तो थोड़ा देखते हैं। तो स्कीम का नाम है सैनिटेशन वर्क डेवलपमेंट स्कीम। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने, जूते जैसे सुरक्षा उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए भी उचित शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। बहुत अच्छी पहल करी है तमिलनाडु में। आप देखते होंगे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको धूल में मिट्टी में काम करना पड़ता है, तो उनके लिए दस्ताने जूते बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए ये सब वितरण किए जाएंगे और उनके बच्चों के लिए भी उनकी उचित शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा राज्य से हुआ है ये, उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक खेल आएगा ही आएगा, बोला गया था। एक जिला एक खेल योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। ठीक है, अपने यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया। वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया। तो इसका एम क्या था? सरकार ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में से एक खेल की पहचान की जाएगी। 75 जिले हैं तो उसमें से हर एक में अगर एक खेल आएगा तो 75 खेल आ जाएंगे। ठीक है, 75 स्पोर्ट्स आ जाएंगे, तो वो उनकी पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट है गोवा सीएम हैज लॉन्च्ड अ स्टेट स्पॉन्सर पिलग्रिमेज स्कीम नेम्ड। गोवा के मुख्यमंत्री ने डैश नाम से एक राज्य प्रायोजित तीर्थ योजना का शुभारंभ किया है, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के नाम से। ठीक, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। गोवा के सीएम अपने प्रमोद सावंत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं। योजना के तहत कुल 3 चयनित गंतव्य हैं, 3 डेस्टिनेशन हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति मंदिर, तमिलनाडु राज्य में वेलंकन्नद और महाराष्ट्र राज्य में शिरडी। ठीक है, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट अपना विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आमलन स्कीम इन नवंबर 2022 टू इंश्योर कंप्लीट एरेडिक्शन ऑफ एनीमिया प्रॉब्लम अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन।
किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की समस्या का पूर्व उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अम्लान योजना शुरू की है? अम्लान, ठीक है। तो ये कौन सी सरकार ने की है? उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। अब इसमें है क्या, थोड़ा देखते हैं। अम्लान की फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान स्कीम। उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेनली एम है राज्य में महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की जो समस्या है उसको पूरा एरिडेक्ट करना, उसको पूरा हटाना है, ठीक है, कि किसी भी बच्चे महिलाओं में अनीमिया की शिकायत नहीं हो, ऐसा बोला गया है। ये ऐसी स्कीम लॉन्च की है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक कि बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट स्कीम आप देख पा रहे होंगे, मैंने हर एक पॉइंट कवर कर रखा है उसमें कि कब शुरू की गई, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की गई, कब लॉन्च हुई है, ठीक है, इसका एम क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।